भारत की रॉक कट वास्तुकला मानवीय प्रतिभा का एक प्रमाण है, ठोस पहाड़ों को कालजयी उत्कृष्ट कृतियों में बदलने की एक यात्रा। नमस्ते। आज हम मौर्य काल से शुरू होकर 5 शताब्दियों के वास्तुकला विकास का पता लगाएंगे। हमारी कहानी बिहार में जहानाबाद के पास बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों से शुरू होती है, जहां बौद्ध और जैन भिक्षुओं को आश्रय मिला। ये केवल आश्रय नहीं थे, ये आजीविका संप्रदाय के लिए प्रारंभिक आध्यात्मिक केंद्र थे, जिन्हें सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने दान किया था। लोमस आर्ष गुफा अपने जटिल मेहराब के कारण अलग दिखती है, एक ऐसा डिजाइन जो आने वाली सदियों तक भारतीय वास्तुकला की पहचान बना। इस फिनिश को देखें। मौर्यकालीन शिल्प की पहचान इनकी अत्यधिक पॉलिश की हुई दीवारें हैं, जो आज भी हमें चकित कर देती हैं। इनकी बनावट सरल थी, सभाओं के लिए एक बड़ा हॉल और उससे सटा हुआ एक छोटा पवित्र कमरा। मौर्य साम्राज्य के बाद ध्यान महाराष्ट्र के बेसाल्ट पहाड़ों की ओर गया, जहां वास्तुकला नई ऊंचाइयों पर पहुंची। कठोर बेसाल्ट चट्टानों ने उत्तर मौर्य काल के दौरान बड़े पैमाने पर खुदाई के लिए एक बेहतरीन आधार प्रदान किया। इस युग में चैत्य यानी पूजा स्थल और विहार यानी भिक्षुओं के रहने के स्थान को पूर्णता दी गई। हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित भाजा गुफाओं में आपको बुद्ध की मूर्तियां नहीं, बल्कि उनके प्रतीकों की पूजा मिलेगी। फिर कार्ले है, जहां भारत की सबसे बड़ी रॉककट चैत्य गुफा स्थित है, जिसकी छत घोड़े की नाल के आकार की है। कन्हेरी में हम पौड़ी जैसी वर्षा जल संचयन प्रणाली देखते हैं, जिसने हजारों भिक्षुओं के जीवन को सुगम बनाया। नासिक की गुफाओं में गौतमी बालाश्री का शिलालेख मिलता है, जो महान सातवाहन राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी की प्रशंसा करता है। गुप्त काल तक आते आते रॉक कट कला में धार्मिक विविधता और कलात्मक सुंदरता अपने चरम पर पहुंच गई। मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाओं में हमें भगवान विष्णु का प्रसिद्ध वराह अवतार मिलता है, जो हिंदू रॉक कट कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। पास ही स्थित बाघ की गुफाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, जो उस समय की कलात्मक श्रेष्ठता को दर्शाती हैं। लेकिन कोई भी यात्रा अजंता की गुफाओं के बिना पूरी नहीं होती, जो वगौरा नदी के किनारे एक एकांत घाटी में छिपी हैं। यहाँ 29 गुफाएं हैं, जिन्हें वाकाटक राजा हरिशेन के संरक्षण में चट्टानों को काटकर बनाया गया था। यहाँ की म्यूरल पेंटिंग्स विश्व प्रसिद्ध हैं, जहाँ प्राकृतिक रंगों से बुद्ध के पिछले जन्मों की जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अपनी शांत अभिव्यक्ति के साथ विश्व कला के शिखर के रूप में जाना जाता है। गुफा संख्या 26 में बुद्ध का महापरिनिर्वाण दृश्य पत्थर पर उकेरी गई एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है। अब हम दक्षिण की ओर महाबलीपुरम के तटों पर चलते हैं, जहां पल्लव राजाओं ने वास्तुकला की एक नई शैली पेश की। राजा नरसिंह वर्मन द्वारा निर्मित ये पंचरथ मंदिर अखंड पत्थरों को ऊपर से नीचे काटकर बनाए गए हैं। पत्थरों पर गंगा अवतरण और अर्जुन की तपस्या की नक्काशी पल्लव शिल्प कौशल का बेजोड़ नमूना है। कर्नाटक में चालुक्यों ने ऐहोल की रावण फाड़ी गुफा में शिवजी को समर्पित सप्तमातृका का सुंदर चित्रण किया। लाल बलुआ पत्थर से बनी बादामी की गुफाएं हिंदू और जैन धर्म के कलात्मक संगम को दर्शाती हैं। मुंबई के पास एलिफेंटा गुफाओं की महेश मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है, जो शिव के 3 रूपों को दर्शाती है। एलोरा की गुफाओं में हमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और यहाँ है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाशनाथ मंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है। इसे बनाने के लिए 2 लाख टन पत्थर हटाए गए थे। यह वास्तुकला नहीं, बल्कि पत्थरों पर लिखी गई एक असंभव कविता है। हमारी आखिरी मंजिल ओडिशा की उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं, जो मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित हैं। कलिंग राजा खारवेल के समय निर्मित ये गुफाएं जैन भिक्षुओं के निवास के लिए बनाई गई थीं। साधारण गुफाओं से लेकर भव्य मंदिरों तक यह पत्थरों पर उकेरी गई आस्था और शिल्प की एक बेजोड़ यात्रा है। भारतीय इतिहास की यह विरासत हमें अपनी जड़ों और कलात्मक कौशल पर गर्व करने का अवसर देती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।